चीज़ों के लिए लोगों की संपत्तियां अपने नाम लिखवाने की कोशिश की और बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की। आम आदमी का, गरीब आदमी के हक हुकूक को लूट करके, उनका खून चूस करके अपना महल खड़ा करने का कोशिश किया। उनका कोई भविष्य है क्या? आते हैं संकट के समय में बिहार की जनता को छोड़कर चले जाते हैं। वही ना आरजेडी के नेता हैं, वही ना आरजेडी के नेता हैं जिनके दल में वहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं अपने आप को असहज महसूस करते हैं। दिन रात लालू जी के ये दोनों लाल मिल करके, ये चश्म चिराग मिल करके, उनके ये राजकुमार मिल करके आम आदमी का, उसमें जो आम कार्यकर्ता हैं और नेता की बेइज्जती करते रहते हैं। और जिस नमस्कार, आप बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी मौजूद हैं। राजद ने, लालू प्रसाद यादव जी जैसे ही बिहार आए हैं, राजद ने भाजपा के लिए वोट मांगा है, पोस्टर शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है कि बहुत हुआ जनता पर पेट्रोल डीजल का मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, डीजल पेट्रोल की जो स्थिति है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण कीमतों में बढ़ोतरी होती है। कोरोना काल को भी हमने झेला है। पूरे विश्व के अंदर जो आर्थिक मंदी आई है, आर्थिक परिस्थिति है, भारत उससे अछूता नहीं है। कई ऐसे विकसित देश हैं जो भयानक आर्थिक मार को झेल रहे हैं, आज वो भी संकट में, आर्थिक संकट में है। भारत तो एक विकासशील देश है और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां हमारी बंद थी, जिस प्रकार से आर्थिक चक्का जाम हो गया था, उस परिस्थिति में निश्चित रूप से भारत एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जिससे निकलने की जुगत में लगा हुआ है। और इसमें इस प्रकार की कई बातें होती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें जनता के सहयोग और हर आदमी के सहयोग की आवश्यकता है। जहां तक आरजेडी की बात है, आरजेडी मैं समझता हूं कि 1995 के पहले जनता दल थी और उसके पहले वो अस्तित्व में ही नहीं थी। और ये विश्वास रखिए, आगे आने वाले समय में अस्तित्व में नहीं रहेगी। जिस प्रकार से जो बिहार के ये युवराज हैं, जो युवराज अपना मत तक नहीं दे पाते हैं, चुनाव के बाद वो चले जाते हैं दिल्ली में ऐशो आराम करने, अपना वोट तक नहीं गिरा पाते हैं, संकट के समय में बिहार की जनता को छोड़कर चले जाते हैं, वही ना आरजेडी के नेता हैं, वही ना आरजेडी के नेता हैं जिनके दल में वहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं अपने आप को असहज महसूस करते हैं। दिन रात लालू जी के ये दोनों लाल मिल करके, ये चश्म चिराग मिल करके, उनके ये राजकुमार मिल करके आम आदमी का, उसमें जो आम कार्यकर्ता हैं और नेता की बेइज्जती करते रहते हैं। और जिस प्रकार से वहाँ परिवारवाद के बोझ को झेल रहा ये राष्ट्रीय जनता दल आज कसमसा रहा है। वहाँ रहने वाले लोग बेचैनी में हैं कि वो कहाँ जाएं। बड़ी मुश्किल स्थिति में आरजेडी है। निश्चित रूप से कल को वो कहाँ रहेंगे कोई ठीक नहीं है। अगर आज ही उनको चेतना है कि कल को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है तो मैं, अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग सत्ता के माध्यम से अपना घर भरने का काम किए, जिन लोगों ने सत्ता के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों की संपत्तियां अपने नाम लिखवाने की कोशिश की और बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की, आम आदमी का, गरीब आदमी के हक हुकूक को लूट करके, उनका खून चूस करके अपना महल खड़ा करने का कोशिश किया। उनका कोई भविष्य है क्या? बिल्कुल भविष्य नहीं है। आज नहीं तो कल उनको समाप्त हो जाना है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आरजेडी नाम का कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार के अंदर नहीं होगा। बिहार के अंदर से ये समाप्त हो जाएंगे। नहीं, आप जनता की बात कर रहे हैं, आप उनके हक की बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पे एक सवाल है, महंगाई अब भी डायन है कि अब साधु हो गए? फिर मैं आपको कह रहा हूं कि परिस्थितियां आपको देखनी चाहिए। भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे विकसित देश भी आज इस कोरोना के मार में कसमसा रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास काफ़ी संपदाएं थी, काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न देश आज बेचैनी में है। भारत एक विकासशील देश है जहां पर आर्थिक चक्का अगर इतने दिनों तक जाम हो जाए, आर्थिक गतिविधियां रुक जाए तो निश्चित रूप से समस्याएं होती हैं। हम इस दौर से निकलेंगे ज़रूर। हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। हम इस दौर से निकलेंगे। आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस आर्थिक गतिविधि के रुकने और इस आर्थिक संकट के घड़ी में भी जितना निवेश भारत के अंदर हुआ है वह एक रिकॉर्ड है। जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा का भंडारण इस देश के अंदर हुआ है वो रिकॉर्ड है। लेकिन ये ज़रूर है
कि हम एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इस संकट के दौर में थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं। इन परेशानियों को थोड़े दिन के लिए झेल करके जब हम आगे निकलेंगे तो हम एक बिल्कुल ही अच्छे माहौल में एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होते हुए भारत आगे की ओर बढ़ेगा। नहीं, सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं, सीधे तौर पे नीति पर सवाल खड़ा हो रहा है कि उज्ज्वला योजना तो बना दिया गया, मुफ्त गैस बांट दिए गए, लेकिन लोग भराएंगे कैसे? नहीं, देखिए फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ जो हैं उन परिस्थितियों आराम मिलेगी लोगों को। बिल्कुल ये परिस्थितियाँ आज ये इन परिस्थितियों में जो विकसित राष्ट्र हैं, बड़े राष्ट्र हैं, वो जब इस दौर से गुजर रहे हैं, पूरा का पूरा विश्व इस दौर से गुजर रहा है, हम सभी इस बात को समझ रहे हैं कि ये बुरा दौर है, इस दौर से हम निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।